ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। पिछले दिनों जियागुड़ा इलाके में कोरोना के मामलात में हुए इजाफे पर टीआरएस लीडर व जियागुड़ा कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने तशवीश का इजहार किया है। मित्रा कृष्णा का कहना था कि एक हफ्ता पहले ही उनकी जानिब से जियागुड़ा की सूरत हाल पर जीएचएमसी समेत मुख्तलिफ महकमेजात को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के केसेस में इजाफा होना अफसोस की बात है। उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि यहाँ इस वबा की रोकथाम के लिए इख्तियार की गई तदाबीर से अंदरून एक हफ्ता जियागुड़ा में कोरोना के मामलात पर काबू पा लिया जाएगा। आज जियागुड़ा जो कोरोना के ताल्लुकात से जो जियागुड़े में पॉजिटिव केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, इसके ताल्लुक से मैं एक हफ्ता पहले ही हुकूमत को, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट को चौकास दिया था कि हम लोग सतर्क रहना चाहिए। आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव केस बढ़ने का अंदेशा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी हुकूमत की जानिब से वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और सैनिटेशन के ताल्लुकात से जीएचएमसी डिपार्टमेंट और सोशल डिस्टेंस के ताल्लुकात से पुलिस डिपार्टमेंट, हम पूरे ताउन के साथ हम यहाँ पर पॉजिटिव को कंट्रोल करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जिस घरों में कोरोना के ताल्लुकात से देहांत हुआ, उस घरों में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हुआ। नियरली दुर्गा नगर, साई दुर्गा नगर, संजय नगर, इंदिरा नगर और ये 4 जगह में जो इस कोरोना के ताल्लुकात से दूसरे भी बीमारी और कोरोना दो मिलके जो डेथ हुआ, इसकी वजह से उनके फैमिलियाँ ज़्यादातर इसमें अट्रैक्ट होने की वजह से पॉजिटिव केसेस बढ़ गए। और मैं चाहता हूं कि आज अल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर नियरली कंट्रोल हो जाएंगे। आज तक भी हम जो परसों को आज को अगर देखा गया था तो नॉर्मल है। परसों 2 जनों का देहांत हुआ, इससे पहले जो एडमिट हुए थे उनको अस्थमा था, 1 जनों को हार्ट अटैक था, हार्ट पेशेंट थे। इसकी वजह से दोनों मिलके अनफॉर्चुनेटली कोरोना का इम्पैक्ट उनके पर आए बाद ये लोग मैयत के गुज़र गए। तो आने वाले समय में हम लोग पूरा बंदोबस्त के साथ कंटेनमेंट हर जगह पर बरकरार रखें, आगे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तहरीक उलमाए अहले सुन्नत तंजीम सदर मौलाना नाज़िमुद्दीन सुल्तान क़ादरी ने शहर बोधन व ज़िला निज़ामाबाद के अतराफ व अकनाफ में ईद उल फितर को सादगी से मनाने की अपील करते हुए अपने आसपास मौजूद गरीब गुरबा का ख्याल रखने की भी हिदायत की। उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से मैं तहरीक उलमाए अहले सुन्नत का सदर तमाम मुसलमानों से, तमाम अवाम से, तमाम शहर बोधन से, निज़ामाबाद, तेलंगाना और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से अदबन गुजारिश कर रहे कि माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस व मुबारक महीना है। ये मुबारक महीने में कई हज़रात खुशी मनाते, नए कपड़े पहनते। बेशक पहनना चाहिए, नए कपड़े पहनना और मनाना ज़रूरी है, लेकिन जो हालात की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो उलमाए इकराम ने ऐलान किया है कि माह रमज़ान मुबारक मनाइए। हैदराबाद के नवाही इलाके दुर्गम चेरू की एक मस्जिद के मकतूल नौजवान इमाम के वालिद और मौजूदा इमाम को वक्फ बोर्ड की जानिब से बतौर इमदाद 30,000 रुपये दिए गए हैं। बता दें कि दुर्गम चेरू के एक मस्जिद के नौजवान इमाम की नाश करीब ही वाक़ एक तालाब में मिली थी, जिसके बाद इंकशाफ हुआ था कि उनका कत्ल हुआ था। आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नौजवान इमाम के वालिद को बतौर एक्स ग्रेशिया 30,000 रुपये का चेक दिया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड CEO अब्दुल हमीद और वक्फ बोर्ड रुकन MA वहीद, कांग्रेस लीडर उस्मान खान भी मौजूद थे। सीरियस एक्शन लिया और वहाँ पर पुलिस को भी बात करके केसेस भी बुक कराए, हम लोग अरेस्ट कराए और वक्फ बोर्ड से भी कुछ इमदाद दिए 30,000 रुपये इमीडिएट इमाम साहब को। तो आज चेक उनको पेश किया। वक्फ बोर्ड CEO हमारे मेंबर वही साहब हम लोग मिलकर। हैदराबाद के मैलार्दियोपल्ली इलाके में आज सड़क पर एक तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मेन रोड पर वाक़े काटेधन अंडर ब्रिज पर आज राहगीरों ने तेंदुए को देखा जो जख्मी हालत में सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसने वहां से गुजरने वाले एक शख्स पर हमला भी किया और वहां से करीब में वाक़े एक फंक्शन हॉल में दाखिल हो गया।
जंगली जानवर के हमले में जख्मी शख्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। लोग सड़कों से आते जाते तेंदुए को सड़क किनारे बैठा देखते रहे। बाद ड्रोन कैमरों के जरिए तेंदुए की तलाश की गई। लॉकडाउन के सबब इंसान घरों में कैद है और जंगली जानवर जंगल से बाहर निकलकर शहरी इलाकों में देखे जा रहे हैं। इसी तरह कल रात शहर हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में ब्लैक पैंथर के पाए जाने से लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। क्या सच में वो ब्लैक पैंथर था या कोई और जानवर? जानने के लिए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके के रहने वाले अफराद ने आज उस वक्त राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि रात उनके इलाके में घूमने वाला जंगली जानवर काला तेंदुआ या ब्लैक पैंथर नहीं बल्कि जंगली बिल्ली थी। एशियाई नस्ल की बड़ी बिल्ली जो हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके की एक मस्जिद में देखी गई थी, उसे आज नेहरू जूलॉजिकल पार्क के एहलकारों ने पकड़ लिया। ये बिल्ली गोलकुंडा के फतेह दरवाजा इलाके की नूरानी मस्जिद में नजर आई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस खबर के आम होते ही नेहरू जूलॉजिकल पार्क की टीम वहां पहुंची, जिसने इस बड़ी बिल्ली को पकड़ लिया। कल रात तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान मुकामी अफराद ने इस बिल्ली को मस्जिद की दीवार चढ़ते हुए देखा। इस सिलसिले में जू के ओहदेदारों ने कहा कि मस्जिद की मीनार पर यह बिल्ली देखी गई थी। चूंकि ये बिल्ली काली थी, इसीलिए मुकामी अफराद ने इसको तेंदुआ समझा। उन्होंने कहा कि इस इत्तला के बाद सुबह 4:30 बजे इसको पकड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसका अख्तिताम सुबह 9:30 बजे हुआ। सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक से तस्वीर को वायरल करते हुए इस बिल्ली को काला तेंदुआ करार दिया जा रहा था, जबकि तेलंगाना में काला तेंदुआ नहीं पाया जाता। रात से एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक ब्लैक पैंथर फतेह दरवाजा के नूरानी मस्जिद के अंदर घुस के पूरा घूम रहे बोल के, तो फ़ौरन अपना पुलिस टीम आके हमारा पूरा कस्टडी में ले लिया पूरा बिल्डिंग। क्यों ले रहे थे? तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम और जो फर्स्ट से रेस्क्यू टीम जो को बुलाया था यहाँ पर, और फॉरेस्ट टीम का DFO राजा रमना रेड्डी और उसका इंटर टीम सुबह 2 घंटा पुलिस की टीम के साथ सर्च करके उसको पकड़ा है। तो पकड़े तो वो जंगली बिल्ली है, वो सिविट कैट है, कोई पैंथर नहीं होता। उसमें पब्लिक को हम पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहे, कोई डरने के नहीं है, जंगली जानवर कोई भी अंदर नहीं आया, सिर्फ वो जंगली बिल्ली है, उससे डरने का प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ये लॉकडाउन को भी हम अब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अननेसरी रोडों के ऊपर नहीं घूमना है, और अगर घूमे तो अगर रोड के ऊपर आए तो सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना है, और इसके साथ मास्क कंपलसरी, हर आदमी मास्क पहनना है। ये 3 चीज़ हम अगर मेंटेन करें तो कोरोना वायरस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। अपने एरिया में भी यहाँ पर कोरोना फ्री एरिया हम गोलकुंडा बन जाता है। हैदराबाद के प्राइवेट अस्पतालों में इंतजामिया और डॉक्टरों की गैर जिम्मेदारी से मरीजों की मौत की शिकायत फिर बढ़ने लगी है। शहर हैदराबाद के इलाके पेटला बुरुज के मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के नतीजे में एक मासूम बच्ची की मौत की शिकायत की गई है। हैदराबाद के इलाके पेटला बुरुज के मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक मासूम बच्ची की मौत पर उसके रिश्तेदारों ने हंगामा कर दिया। मासूम बच्ची के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पर लगे ग्लास डोर को तोड़ दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुतवफ़ी लड़की के रिश्तेदारों का कहना था कि लड़की की हालत इतनी खराब नहीं थी कि उसकी मौत हो जाती। उन्होंने डॉक्टरों पर गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब अस्पताल में हंगामे की इत्तला मिलते ही चार मीनार पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टरों और साथ ही साथ महलूक लड़की के रिश्तेदारों को यकीन दिलाया कि जांच की जाएगी। बहरहाल अस्पताल में तोड़फोड़ करने के इल्जाम में लड़की के 2 रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद नोटिस जारी करते हुए उन्हें रिहा भी कर दिया गया। 2 बजे रात को लाए बच्चे को, 2 बजे रात को लाए तो 12 बजे दवाखाने में एडमिट कर लिए। एडमिट कर ले को देखो 12 बजे से 6 बजे ला को ऑपरेशन 7 बजे करे, 7 बजे कर को बच्ची को 7 बजे कर को बच्चा मर गया को कितनी देर के बाद बोले ला को बच्चा मर गया बोल को। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या बाबा? बोलो। आपको क्या होना? बेटी होना मेरे को। आपकी बेटी? हाँ।
लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के अलावा रमज़ान के महीने की भी परवाह किए बगैर शहर हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से मामूली बातों पर खूनरेज झगड़े के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, जिसमें कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। ताज़ा वाक़े में सिर्फ तरबूज की कीमत को लेकर हुए झगड़े में 2 लोग जख्मी हो गए। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए इस वाक़े की तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में गुज़िश्ता 2 दिनों से झगड़ों के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जबकि तेलंगाना भर में लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग भी की जा रही है। ताहम शहर में मामूली सी बात पर झगड़ों के वाक़यात में इजाफा हो गया है। 2 दिन पहले टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े बिलाल मस्जिद इलाके में रात के औकात में झगड़ा हुआ था और अब ताज़ा वाक़या में टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद के ही हरी दरगाह इलाके में सिर्फ तरबूज की कीमत को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। एक को उस्मानिया अस्पताल में शरीक करते हुए इलाज किया जा रहा है। जख्मी शख्स का कहना है कि तकरीबन 15 से 20 लोग मम्मू लीडर की क़ियादत में उस पर और उसके दोस्त पर तेजधार हथियारों से हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। हमलावर मम्मू उन्हें मारते वक्त कह रहा था कि जो पुलिस स्टेशन जाना है जाओ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने इस बात की टप्पा चबूतरा पुलिस में शिकायत की है। साथ ही पुलिस कमिश्नर से इस मामले में इंसाफ की अपील भी की है। मैं झीरे का रहने वाला हूँ। झीरे में टप्पा चबूतरा पीएस लिमिट में हरी दरगाह के पास मम्मू लीडर मकबर है आसिफ नगर टप्पा चबूतरा पीएस का और उसके बेटे इमरान और 2 बेटों का नाम नहीं मालूम, टोटल इतना 15-20 जने थे। आगे चाकवा निकाल के गैंग अटैक कर दिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। माइग्रेंट मजदूरों को फौरी राहत दिलाने के दबाव के बाद मोदी सरकार का ऐलान, 2 माह तक मुफ्त गेहूं और चावल, किसी भी रियासत का राशन कार्ड दिखाकर ले पाएंगे राशन। मोदी हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने शेयर बाजार को डुबोया। चौतरफा हुई फरोख्त के सबब जुमेरात को 2.5% से ज्यादा गिरे शेयर बाजार। वंदे भारत मिशन के तहत 2 और फ्लाइट्स पहुंची हैदराबाद एयरपोर्ट। मनीला और वाशिंगटन से 313 मुसाफिरीन हुए भारत वापस। अब तेलंगाना में मुर्दों का भी होगा कोरोना टेस्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी हुकूमत को हिदायत। शहर हैदराबाद में अचानक खूनरेज झगड़ों में इजाफा, रमजान का तकद्दुस पामाल। ताजा वाक़े में सिर्फ तरबूज की कीमत में लड़ पड़े लोग हुए शदीद जख्मी। और शहर हैदराबाद के 2 अलग अलग मुकामात पर दिखाई दिए जंगली जानवर। आरामघर मैलारदेवपल्ली में तेंदुआ तो गोलकुंडा में नजर आई वाइल्ड ब्लैक कैट। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए बीबीएन चैनल।